आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है निम्न की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पॉलीपेप्टाइड, दूसरा मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व, तीसरा अमीनो अम्ल का डी व एल विन्यास। ठीक है, डी और एल विन्यास है? तो पहला देखते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण किस तरह से होता है? ठीक है, तो जब अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल कौन हो गया हमारा NH2, NH2 जुड़ा होगा किससे? कार्बन। इस कार्बन से कौन जुड़ा होगा? COOH, और एक तरफ होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और एक होगा कौन आपका R ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही जब बहुत सारे अमीनो अम्ल ले लूं मैं, ठीक है, दूसरा अमीनो अम्ल लिया मैंने N, इस N से कौन जुड़े हैं? दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इससे N से जुड़ा हुआ है, N से कौन आपका कार्बन, इस कार्बन से वही आपका COOH, और इस कार्बन से वापस वही R है, और कौन जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये अमीनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो आपस में क्रिया करने के बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ से एसिड में से OH ग्रुप और अमीनो में से एक H का ग्रुप का क्या होता है? निष्कासित। और ये निष्कासित करते हैं किसके? जल के अणु का। ठीक है, और जल के अणु का निष्कासन के बाद में ये क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो कैसे बनेगा देखते हैं अपन। तो यहाँ पे बनता है आपका H2N, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। इस कार्बन से पुनः एक जुड़ा हुआ है H, और कौन जुड़ा है? R। ठीक है, अब यहाँ COOH में से CO बचेगा, एन OH क्या हो गया बाहर, और कौन आ गया आपका यहाँ पे? NH जुड़ा हुआ है कार्बन। इस कार्बन से पुनः COOH और R और H। ठीक, तो ये जो बंध बना है, कौन सा बंध बना है मेरा? ये वाला CONH। इस CONH को ही मैं क्या नाम देता हूँ? पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं पेप्टाइड बंध का। ठीक है, और इसी पेप्टाइड बंध की संख्या जब बढ़ती जाती है तो कौन बनता है मेरा? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखता हूं मैं, जो दूसरा प्रश्न जो है हमारा इसी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का यदि हमारे शरीर की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में शरीर का बहुत महत्व होता है, और मुख्य महत्व यदि बात करूं तो यह क्या करते हैं? यह शरीर को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य होता है इनका? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं बात करूं शरीर के ऊर्जा प्रदान करने के अलावा, तो दूसरा मुख्य कार्य होता है इनका कि शरीर में जब चोट लगती है तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका क्या हो जाती है? ग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को पुनः निर्माण का कार्य भी कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट ही उसमें मदद करता है पुनः निर्माण में। ठीक है, तो दो मुख्य कार्य होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। एक क्या होता है मेरा? शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करना, और दूसरा जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है इसका? शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आया है हमारा कौन सा? कि डी और एल फॉर्म बताना आपको किसके? अमीनो अम्ल के। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एक तरह के क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और यह दोनों एक दूसरे के क्या बनाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इन दर्पण प्रतिबिंब को मैं किस तरह से परिभाषित करूं या किस तरह से पहचान पाऊं, तो इसके लिए हम दो रूप पढ़ते हैं। एक होता है मेरा एल रूप। ठीक है, यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, है ना? लेफ्ट मतलब क्या हो गया आपका? बायां। और आर का डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? राइट। डी का मतलब क्या होता है? राइट। मतलब जो अमीनो ग्रुप है उस अमीनो ग्रुप की अपन क्या देखते हैं? पोजीशन, स्थिति देखते हैं कि वो डी में फॉर्म में है तो कहाँ पे उपस्थित होगा? बाएं तरफ, दाएं तरफ। और अगर एल है तो कहाँ पे उपस्थित होगा? बाएं तरफ उपस्थित होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक अमीनो अम्ल की संरचना देखूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी मुझे। अमीनो अम्ल की संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, कौन आ गया आपका? NH2 कार्बन। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा आपका? COOH, और एक कौन होगा आपका? R। ठीक है, और एक कौन जुड़ा है? H। अब यदि मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? बाएं का दाएं चले जाएगा और दाएं का कौन आ जाएगा? बाएं में। ठीक है, तो इनकी जो
पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज। NH2 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, H की जगह पर। H जो है वो कहाँ चले जाएगा आपका, NH2 की जगह पर। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से दिखाई देगा मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पे कौन है आपका COOH और यहाँ पे कौन है R, ठीक है। अब D और L रूप में किस तरह से परिभाषित करूं, या D और L रूप को मैं किस तरह से पहचान पाऊं, तो उसके लिए मुझे देखना रहता है कि इसको NH2 कहाँ पर उपस्थित है। अगर NH2 लेफ्ट में है, अगर NH2 कहाँ पर उपस्थित है, लेफ्ट में, तो इसे मैं नाम दूंगा L रूप। और यदि NH2 राइट में उपस्थित है, अगर NH2 कहाँ पर उपस्थित है आपका राइट में, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, D, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।